बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है जी? लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है, देन लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, एंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इक्वेशन क्या होती है? कुछ भी इधर टर्म दी हो, टर्म किसे बोलते हैं? ये हमने फॉर एग्जांपल लेट कर दिया कि ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, इस 2 को क्या बोलते हैं? ये 2 क्या है? डिजिट है। ये 2 क्या है? डिजिट है। इसी 2 को हम टर्म भी बोलते हैं। अगर इसके साथ कोई अननोन यानी एक्स वाई ए बी सी कोई चीज़ भी एक मल्टीप्लाई करवा दी, हमने यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करवा दी, अब ये क्या बन गई? अलजेब्रिक टर्म बन गई। ये नंबर है, इसे डिजिट बोलते हैं, इसे टर्म बोलते हैं। इसके साथ कोई अननोन मल्टीप्लाई करवा दिया, अभी हमारे पास क्या बन गई? अलजेब्रिक टर्म। इस अलजेब्रिक टर्म के साथ कोई और अलजेब्रिक टर्म ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, 3x ऐड कर दें, दरमियान में इक्वल टू का साइन डालें, आगे कोई और अलजेब्रिक टर्म या टर्म लिख दें, तो अब ये क्या बन गई? ये एक अलजेब्रिक टर्म थी प्लस दूसरी अलजेब्रिक टर्म, दरमियान में इक्वल टू, आगे जीरो का, यानी जीरो भी एक टर्म है, या कोई भी टर्म लिख देते, तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। पता कैसे चला? एक या इससे ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म को हमने इक्वल टू के साइन से आपस में इकट्ठा करके लिख दिया, यानी दरमियान में इक्वल टू का साइन था, इस वजह से ये क्या हो गई? इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में देखना क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें ये जो अननोन डाले हैं ना हमने, एक्स और एक्स, इस अननोन की पावर 1 हो। अब यहाँ पे तो पावर लिखी नहीं है, तो जिस अननोन की पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 ही होती है। 1 से बड़ी होगी तो लिख देंगे, 1 को लिखा नहीं जाता। तो x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। जब पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर 1, यानी सबसे बड़ी पावर भी x की पावर 1 ही हो। ऐसा ना हो कि 3-4 x की पावर 1 हो और एक x की पावर 2 दरम्यान में डाल दें, तो फिर वो जो मैक्सिमम पावर होगी उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी। जैसे x की पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3 होगी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे यहाँ x की पावर 1 है तो सो लीनियर इक्वेशन। हमारा पूरा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशंस के बारे में है, यानी जहाँ पे भी हमने आंसर निकालना है x की पावर 1 दी होगी, उससे हम आंसर निकालेंगे सॉल्व करके। तो x की जितनी पावर होती है, यानी अननोन की जितनी पावर होती है, इतने रूट्स बनते हैं, यानी इतने आंसर आते हैं। जब 1 पावर है तो हमारा पूरे इस एक्सरसाइज में एक आंसर आएगा। तो अब एंड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? ये इक्वल टू का साइन था, ये अगर साइन अगर दरमियान में हो और कुछ अलजेब्रिक टर्म लिखी हो तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इस साइन के अलावा बाकी कोई और साइन हो, जैसे यहाँ पे लेस देन लिखा हो, ग्रेटर देन लिखा हो, लेस देन इक्वल टू लिखा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होगा, इन चारों में से अगर कोई साइन हो तो फिर क्या बन जाती है? ये इनइक्वालिटी। तो लीनियर इक्वेशन ये थी, इन्हीं में अगर इक्वल टू की जगह ये कोई साइन डाल दें तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या थी? जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल गिवन है। एक वेरिएबल मतलब क्या? वो जो अननोन गिवन है वो जस्ट एक ही होगा, यानी अगर x गिवन है तो पूरे क्वेश्चन में x ही गिवन होगा, फिर y की कोई बात नहीं है। अगर y गिवन है तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ y होगा, फिर x नहीं होगा, यानी कोई भी हो अगर तो वो फिर एक ही होगा, वही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट देते हैं। 5x - 2 - x इक्वल टू 4 - 3x - 27। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी y a b c कोई और नहीं है, सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल है। इसे अननोन को वेरिएबल भी बोलते हैं। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का क्या मतलब है? यहाँ x जो गिवन है उसका आंसर फाइंड करना है। तो 5x - x क्या बना? 4x, और साथ आगे -2 लिखा है, यानी जो x वाली टर्म है उनको आपस में ऐड करना है, जो x के बगैर टर्म है उनको आपस में ऐड करना है। तो 5x में से -x हो रही है तो 4x रह गया, और -2 एज इट इज इक्वल टू -3x और -27 + 4। माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस आएगा, 27 में से 4 निकाल दिए 23। तो 4x - 2 इक्वल टू -3x - 23। नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे -3x है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? ताकि x वाली जितनी टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम कलेक्ट कर लें, इकट्ठी कर लें, और x के जो बगैर टर्म है उनको हम राइट हैंड साइड पे ले आएँ। तो यहाँ पे -3x लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड पे था -3x। इक्वेशन की एक साइड पे कोई टर्म ऐड हो रही हो, दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो दूसरी साइड पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे -3x है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +3x एज इट इज। यहाँ -2 है, जब इसको इस साइड पे ले आएंगे तो +2 हो जाएगा। अब 4x + 3x क्या बना? 7x इक्वल टू -23 + 2 क्या हुआ? -21। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन की एक साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसे दूसरी साइड पे ले जाएं, क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाता है। ले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए, अननोन का आंसर। इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से इस 7 को खत्म करने हमें ओनली x का आंसर चाहिए। तो यहाँ 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे ले डिवाइड हो गया, तो 7 1 जार 7, 7 3 जार -21। x का क्या आंसर आया? -3/1। तो डिवाइडेड बाय अगर 1 हो तो लिखते ही नहीं है, हमने लिखा
लिख दिया x इज इक्वल टू -3। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहता है 4a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 14 इक्वल है 5 इंटू 7 प्लस a माइनस 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये एक टर्म थी, ये टर्म है, ये टर्म है, इन दो टर्म के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 5 7 और प्लस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -9 बाहर। तो जब कोई नंबर किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसका मतलब है ब्रैकेट में जितनी टर्म है उन सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4a एज इट इज़ लिखा। अगर दरमियान में इक्वल टू का साइन हो तो ये बात माइंड में रखनी है, पहले इक्वल टू नहीं लिखना। फिर ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी इक्वल टू लिख दो, नहीं, जब दरमियान में है तो बस एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो 4a एज इट इज़ लिखा, -3 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से भी, और -3 इस टर्म से भी, यानी -3 5a से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना -15a, -3 -14 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 3 जार 42 इक्वल टू 5 7 जार 35 5a जार 5a एंड -9 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 4a है -15a, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है, उसमें से प्लस वाली निकाल देंगे। -15a में से प्लस 4a निकाल दिया, -11a प्लस 42 इक्वल टू 5a एज इट इज़ 35, प्लस वाली टर्म बड़ी है, -9 छोटा है, तो 35 में से -9 निकालेंगे प्लस 26। अब क्या करेंगे, ए वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ए के बगैर जो टर्म है उनको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो -11a पहले ही इधर लिखा है, 5a राइट हैंड साइड पे, दूसरी साइड पे आया क्या बना, साइन चेंज हो गया, यहाँ +5a था, दूसरी साइड पे आके -5a हो गया। यहाँ 42 प्लस का, इसे दूसरी साइड पे ले आएंगे -42। अब -11a -5a क्या बना -16a इक्वल टू, माइनस वाली टर्म बड़ी है -42 और प्लस 26 है, तो -42 में से प्लस 26 निकाल देंगे तो -16 रह गया। अब यहाँ -16 है, यहाँ -16 है, ए को आंसर निकालना है, ए के साथ -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसर, 16 1 जार 16 1 जार, ए इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 इक्वल है 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। 7 मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट की हर टर्म से, तो 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ 14, 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -35x प्लस 27 इक्वल टू 18x माइनस 3 8 जार 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जार 12x। अब क्या करेंगे, -35x एज इट इज़ प्लस 27 और प्लस 14 आपस में दोनों ऐड हो गए, दोनों प्लस के थे तो प्लस 41 इक्वल टू 18x प्लस 12x, 18x और दोनों 12x दोनों आपस में ऐड हुए, क्या हुआ 30x और -24 एज इट इज़। इधर -35x ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, राइट हैंड साइड से +30x है, इधर आके -30x बन गया, प्लस 41 है, दूसरी साइड पे जाके -41 बन गया, तो -35x -30x क्या बना -65x इक्वल टू, ये दोनों नंबर को ऐड किया, दोनों माइनस के थे, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों आपस में ऐड होकर 65 बन गए। इधर भी 65 है, इधर से x का आंसर निकालना है, 65 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दिया, दोनों आपस में कैंसिल, तो 1 आंसर, x इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 5x/4। अब पिछले जितने पार्ट थे उनमें मल्टीप्लाई हो रहा था या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले गए तो आंसर निकाला x का। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 5x/4 इक्वल है, ये +1/2 था, दूसरी साइड पे लेके -1/2। बस माइंड में रखना है कि हमने x का आंसर निकालना है, x के जो बगैर टर्म है उन्हें इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है, ताकि हम सिंप्लीफाई करके x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड करवा दें, दूसरी साइड पे जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, लास्ट पे x सिंगल बचना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो होगा वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 5x/4 इक्वल टू -1/2। यहाँ पे देखें तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बना 5x इक्वल टू 4 उधर -1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ -2 बन गया, 5x इक्वल टू -2। अब x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -2/5, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x -2/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, कैसे एलसीएम लेंगे, 9 और 2 का एलसीएम क्या है, 9 और 2 का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं क्या है 18, और दूसरी साइड पे क्या है 5, 2 9 जार 18। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो हमने एलसीएम लिया है इसको अंदर रखते हैं और जिस चीज़ जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करवाते हैं, 2 पे डिवाइड करवाया, जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाले से जो ऊपर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 9 को x-2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में जो साइन होता है वो लिखते हैं, फिर ये जो हमारा नंबर है यानी एलसीएम है इसको अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, करवा दिया। नेक्स्ट टर्म में क्या होता है 9 इंटू x-2 प्लस 2 इंटू x प्लस 10, और ये जो 18 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करवाया x से, क्या बना 9x, 9 को मल्टीप्लाई कराया -2 से, क्या बना -18, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया x से, क्या बना +2x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से, क्या बना +20, और इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18। अब 9x प्लस 2x क्या हुआ, 9x प्लस 2x 11x,
-18 +20 बड़ा है और -18 छोटा है, तो +2 इक्वल टू 18 5 ज़ार 90। देन क्या करेंगे, 11x इक्वल टू 90 -2, इधर +2 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। 11x इक्वल टू 19 -2 गया तो क्या हो रहा है बच्चा 88। तो x इज इक्वल टू 88 बाई 11, 11 1 ज़ार 11 8 ज़ार, तो x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। क्या कहता है, 4 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 7 इक्वल टू 18। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह, 3 और 7, 3 1 ज़ार 3, 7 एज इट इज़, 7 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7। यहाँ जो आंसर आता है 7 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 21, ये हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम लिया 21। इसी तरह 21 को डिवीजन के अंदर रखा, 3 पे डिवाइड करवाया, 3 7 ज़ार 7 आंसर आया। 7 को ऊपर जो नंबर है जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, दरमियान में साइन माइनस। 21 को डिवीजन में रखा, 7 पे डिवाइड करवाया, 7 3 ज़ार 21, जो 3 आंसर आया उस 3 को यहाँ पे लिखा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू 12। अब 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, 18 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, 28 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, 28 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स के अंदर जितनी टर्म है सारी टर्म के साथ जो ब्रैकेट के बाद नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 28 एक्स से हुआ 28 एक्स, 28 2 से मल्टीप्लाई हुआ 56, माइनस 18 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 18 एक्स, माइनस 18 माइनस 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 18 7 ज़ार 126 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई। ये जो चीज़ डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे गई तो मल्टीप्लाई हो गई, 12 मल्टीप्लाई 21 क्या होता है 252। 28 एक्स माइनस 18 एक्स, तो प्लस वाली टर्म बड़ी है, 28 एक्स बड़ी है, माइनस 18 एक्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे 10 एक्स रहेगा, प्लस 126 प्लस 56, दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों को आपस में प्लस कर दिया और दोनों नंबर ऐड कर देंगे 182। अब 10 एक्स इक्वल टू 252 और यहाँ प्लस 182 था, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया माइनस 182, तो 252 में से 182 माइनस करते हैं 70 आंसर। एक्स इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड करवा दिया, 10 1 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 50, एक्स इज इक्वल टू 7, ये आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 7। तो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स ओवर 5 इक्वल टू 7 और 5 ओवर 6। कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेना है, ये इसी तरह फैक्टराइज करते हैं, 2 3 4 5, 2 से फर्स्ट डिवाइड कराया, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4 और 5 एज इट इज़। देन 3 से डिवाइड कराया 1, 3 1 ज़ार 3, 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। देन 2 से डिवाइड कराया 1 1, 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट इज़। देन 5 1 ज़ार 1 1 1, सारे 1 हो गए। अब ये जो नंबर बनते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, तो 60 हमारा एलसीएम है। और इधर देखें तो 7 होल 5 ओवर 6, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये जो नंबर लिखा है 7 होल इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 क्या आंसर आता है, 7 6 ज़ार 42। ये जो आंसर है इस आंसर में ये जो ऊपर नॉमिनेटर है वो ऐड कर देते हैं, तो ऐड किया अब क्या बन गया 42 प्लस 5 47 डिवाइडेड बाय 6 लिख देते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड में लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया 47 ओवर 6, यानी इस नंबर का क्या मतलब है, ये क्या है 47 ओवर 6 और इनका एलसीएम क्या है 60। और इन्हें सॉल्व करते हैं, ये डिनोमिनेटर क्या था 60, डिनोमिनेटर पे 60 पे डिवाइड करवाया, ऊपर 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x बना डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू ये क्या था 47 ओवर 6 बना था। अब यहाँ पे 30x प्लस 20x क्या होता है 50x, 50x लिख दिया और 12x माइनस 15x, ये क्या बन गया माइनस 15x में से प्लस 12x निकाल दिया, क्या बना माइनस 3x बच गया, डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 42 प्लस 5 यानी 47 ओवर 6। अब 50x माइनस 3x क्या होता है 47x डिवाइडेड बाई 60 और इधर क्या है 47x डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, 6 1 ज़ार 6, 6 10 ज़ार 60। अब क्या बच गया 47 मल्टीप्लाई 10, इधर क्या है 47x, यहाँ 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड करवा दें, 47 47 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10, यही आंसर है। नेक्स्ट देखें y प्लस 1 ओवर 3 प्लस y प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 ओवर 3। अब यहाँ पे y प्लस यानी y वाली टर्म जो है वो इस साइड पे भी है, इससे दूसरी साइड पे लें, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका साइन माइनस था, इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो अब क्या बन गई y प्लस 1 ओवर 3 प्लस y प्लस 1 ओवर 2 प्लस y प्लस 3 ओवर 2 इक्वल टू 2। अब इन तीनों नंबर का यानी 3 2 2 इनका आपस में एलसीएम लिया यानी फैक्टराइज किया, 3 2 2 तो क्या बना 2 3 एज इट इज लिखा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3 1 1, तो 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे एलसीएम लिया 6, 3 पे डिवाइड करवाया, 2 आंसर आया, उस 2 को ऊपर y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
देन 6 को डिवाइड करवाया 2 से, 3 आंसर आया, 3 के ऊपर y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। देन 6 को डिवाइड करवाया 2 से, 3 आंसर आया, 3 के ऊपर y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल टू 2। नेक्स्ट ये जो डिनोमिनेटर है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2y से मल्टीप्लाई हुआ, बना 2y, 2 1 जार 2 प्लस 3y प्लस 3 1 जार 3 प्लस 3y प्लस 3 3 जार 9। अब 2y प्लस 3y क्या होता है 5y, 5y प्लस 3y 8y, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखें तो 8y इक्वल टू 12, ये प्लस 14 इस साइड पे आके क्या बना -14, 8y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2/8, y इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, -1/4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 9th पार्ट है 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स ओवर 5। अब देखें तो यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, यही नंबर, किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई होता है, 1 क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, यानी मल्टीप्लाई कराएं तो फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है। तो x माइनस 8/5 प्लस ये -23 और एक्स ओवर 23 माइनस एक्स ओवर 5 था ना, जब इक्वेशन किस साइड पे आया तो प्लस बन गया, प्लस 23 माइनस एक्स ओवर 5 इक्वल टू 7, ये इधर +4 प्लस एक्स ओवर 7 था, दूसरी साइड पे आया तो ये -4 प्लस एक्स ओवर 7 हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें से 5 और 5 सेम है तो एलसीएम लिया 5, इसीलिए ये सेम रखने के लिए ये 7 वाली टर्म इधर लेके आएंगे, अदरवाइज आप इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे रख के ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे इजी लगे। तो यहाँ पे हमने 5 और 5 सेम है, 5 एलसीएम लिया तो 5 को उस 5 से डिवाइड करवाया, 1 आंसर आया, उस 1 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो x माइनस 8 ही आंसर। इसी तरह यहाँ भी 1 आंसर आया, 23 माइनस एक्स ही आंसर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 7, इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 7 का एलसीएम क्या है 7, 7 को अंदर रखा, डिवाइड करवाया 1 से तो क्या आंसर आया 7, ये जो 7 आंसर आया 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में क्या साइन है माइनस, इस 7 को अंदर रखा, इस 7 पे डिवाइड करवाया तो क्या आंसर आया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो यही नंबर बन गया 4 प्लस एक्स। अब x माइनस एक्स आपस में कैंसिल, प्लस 23 में से -8 निकाल दिए तो प्लस 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7 7 जार 49, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 से मल्टीप्लाई हुआ बना -4, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ बना -x डिवाइडेड बाय 7, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यहाँ पे 3 बच गया इक्वल टू 49 माइनस 4 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7, ये 7 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 45 माइनस एक्स, 7 3 जार 21 इक्वल टू 45 माइनस एक्स। अब ये जो 45 इधर प्लस का इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो -45, तो -45 बड़ा है, इसमें से +21 निकाल देंगे तो -24। अब यहाँ पे क्या होगा, -24 किसकी इक्वल है -x की, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों माइनस आपस में कैंसिल तो x इज इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 1/2y माइनस 1/6 इक्वल है 1/4y -1 अब क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, जो y के बगैर अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड पे उसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो 1/2y एज इट इज लिखा, यहाँ 1/4y था, इस इक्वेशन के यानी इक्वल टू वाले साइन के दूसरी तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1/4y हो गया। इसी तरह -1/y था, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाए तो +1/y हो गया इक्वल टू -1 एज इट इज, और -1/6 था, इसको इस साइड पे लाए +1/6 होगा। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो साइन चेंज होगा। अभी जो -1 है अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब 2y 4y y, इनका एलसीएम क्या आया 4y। अब क्या करेंगे, 4y को अंदर रखा, 2y पे डिवाइड करवाया, क्या आंसर आया 2, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, लिख दिया 2। 4y को अंदर रखा, 4y से डिवाइड करवाया, 1 आंसर आया, उस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाया बना -1। 4y को अंदर रखा, y पे डिवाइड करवाया, 4 आंसर आया, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 इक्वल टू 6 और 1 का एलसीएम क्या है 6, 6 से डिवाइड करवाया, 1 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1, दरमियान में माइनस, 6 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड करवाया, 1 6 जार 6 आंसर आया, 6 1 जार 6, 2 - 1 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4y इक्वल टू -6 + 1 -5 अब 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 4y इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 × 6, और इधर 4y डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4y और -4y, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस, ये माइनस एज इट इज, 4y उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस से तो इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, 5 आपस में कैंसिल, 6 रह गया इक्वल टू -4y। अब ये -4 इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे नीचे डिवाइड करवा देंगे 6 से, यानी 6/-4 इक्वल टू y, 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो y इज इक्वल टू -3/2, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है,
4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7। 4 माइनस 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 0.3 रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.3 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0.3 एक्स इक्वल टू 7। 4 माइनस 0.3 प्लस 0.3 एक्स इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 0.3 एक्स को इधर ही लिखा रहने दें इक्वल टू 7। ये 4 इस साइड पे आया माइनस 4, ये माइनस 0.3 एक्स इधर आया प्लस 0.3। अब इसको 7 माइनस 4 3 प्लस 0.3 क्या हुआ 3.3 और इधर क्या है 0.3 एक्स। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो क्या बना 0.3 एक्स इक्वल टू 3.3 एक्स इज इक्वल टू ये 0.3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना तो 11 आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 11 यही आंसर है। सेकंड लास्ट पार्ट है 0.5 एक्स इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 एक्स। अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म में अगर इस लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 0.5 एक्स ये माइनस 0.2 एक्स ही लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए क्या बनी प्लस 0.2 एक्स इक्वल टू 6.3। अब 0.5 प्लस 0.2 क्या होगा 0.7 एक्स इक्वल टू 6.3। एक्स के साथ 0.7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया 6.3 डिवाइड बाई 0.7 आंसर निकाला तो 9 आंसर, यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट 1 माइनस 3 एक्स 1.3 एक्स माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3 एक्स माइनस 1.5। एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो 1.3 एक्स एज इट इज 0.3 एक्स है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो माइनस 0.3 एक्स इक्वल टू माइनस 1/5 ये माइनस 0.2 है दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 0.2। अब क्या करेंगे 1.3 एक्स में से 0.3 एक्स निकाला तो ओनली 1 एक्स आंसर आ गया इक्वल टू 0.2 में से या माइनस 1.5 में से 0.2 जो प्लस वाला है वो निकाल देंगे तो माइनस 1.3 रह जाएगा तो 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1.3 तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 1.3 तो यहाँ पे 1x की जगह x लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर था। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।